वेलकम टैरो चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी एंड पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, सी पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव सो यू कैन अचीव एवरीथिंग पॉजिटिवली इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही हम बनते रहते हैं। और वही चीज़ हमारी लाइफ में क्या होती है ना गाइस, मैनिफेस्ट होते रहती है। सो गाइस, मैं आपको एक काइंडली इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा जो फर्स्ट चैनल है वो है बुद्धा टैरो चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल है टैरो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बुद्धा टैरो चैनल है उस पर अभी 2 हफ्ते तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, ना ही कोई पोस्ट। उसकी वजह है कि कम्युनिटी गाइडलाइन। ठीक है, मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है, तो इस वजह से मैं बुद्धा टैरो चैनल पर वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाऊँगी। यदि आप मेरे बुद्धा टैरो चैनल की वीडियो को देखते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप टैरो चैनल पर तब तक देखिए, आपको जो है मेरा सेकंड चैनल टैरो चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं काइंडली इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी। अगर आप मेरी बुद्धा टैरो चैनल की वीडियोस को भी देखते हैं तो आप टैरो चैनल पर आकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो है कम्युनिटी गाइडलाइन पड़ी है कि 2 वीक्स तक मैं वहाँ कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। उसका रीज़न है कि जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं ना, उसमें कोई कोई पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो बिना वस्त्र के होती हैं। तो वो होती है, हम तो एक एजुकेशन के लेवल पर गाइडेंस के तौर पर बताते हैं चीज़ों को, लेकिन यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि इस तरह की कोई भी अगर पिक्चर्स होती है, भले ही हम उस पिक्चर्स पे कुछ गलत ना भी बोल रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और बता रहे हो, तो मगर वहाँ से कम्युनिटी गाइडलाइंस पड़ जाती है। तो इसी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जा रही है मेरी। ठीक है, और ये ज़्यादा इसी से हो रहा है, राइडर वेट टैरो डेक में ही कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो शो हो रही हैं, तो जिसकी वजह से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन पड़ गई है और इस वजह से मैं 2 हफ्ते तक कोई वीडियो बुद्धा टैरो चैनल पर अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आप लोग मेरा ये सेकंड चैनल टैरो चैनल है, इस पर वीडियो देखिए, इस पर आपको जो है रीडिंग मिल जाएंगी, इस पर आपको गाइडेंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग भी मेरे बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज गाइस आपके लिए हम रीडिंग लेकर आए हैं कि ये जो जून का महीना है, इस जून के महीने में आपके भाग्य में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन यूर डेस्टिनी इन जून मंथ। अपना बर्थ मंथ आपको चूज करना है। तो आपके लिए पाइल 1 पे है आपका बर्थ मंथ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये है पाइल 1। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, पाइल 1। अगर आपका बर्थ मंथ है, इन महीनों में आपका जन्म हुआ है, तो आप पाइल 1 को पिक कर लीजिए। एंड पाइल नंबर 2 पे है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। यदि पाइल नंबर 2 में है आपका बर्थ मंथ, इन महीनों में आपका जन्म हुआ है, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है इस जून के महीने में, चलिए देखते हैं कि क्या होगा इस जून के महीने में आपके साथ। सो स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी अपना बर्थ महीना चूज किया है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, तो जिन लोगों का भी जन्म इन महीनों में हुआ है, तो क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में इस जून के महीने में क्या होगा। ये जून का महीना आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली निकल कर आया है वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसके अलावा है एरीज, मेष राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि जो कि मेजर आर्काना से निकल कर आई हैं। इसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेषी, धनु राशि। तो ये साइन और एलिमेंट्स आप लोगों के हो सकते हैं। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगर हम कहें तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो सकता है किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख। ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है 31 तारीख, 27 तारीख और 25 तारीख। तो ये आप लोगों की जो है ना डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, आपके नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करें तो वो हो सकता है
PBVUWZXHDNYJS, ठीक है, NG। तो ये जो होंगे ना आप लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर एंड इनिशियल हो सकते हैं। इन नाम से इनका आपका जो है नाम शुरू होता होगा। तो क्या लिखा है आपके भाग्य में जून के महीने में, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में, जो आपको मिलकर ही रहेगा। पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। ये जो जून का महीना है ये आपके लिए ना आपका जैसे भाग्य उदय होने जा रहा है, ये आपके भाग्य के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। आपके सभी काम पूर्ण होंगे, आपकी जो भी ज़रूरतों की चीज़ें थी वो इच्छा पूरी होंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है यानी कि डेस्टिनी आपके जीवन में उन चीज़ों को लेकर आ रही है गाइस, जो चीज़ों की अभी तक आप काम ना कर रहे थे, जिन चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चाहे आपकी कोई विश हो, आपकी कोई जॉब से रिलेटिव हो, आपकी हेल्थ से रिलेटिव हो, वो आपकी सफलता से रिलेटिव चीज़ें हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ के कर्मा से रिलेटिव हो या लव लाइफ से रिलेटिव हो, तो ये एक चेंज और ये बदलाव का समय है। तो आपकी डेस्टिनी तो वैसे भी दिख रही कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की डेस्टिनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रांग डेस्टिनी के आप हैं। और यहाँ दिख रहा है कि जून का महीना आपके भाग्य को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है, बदल के ला रहा है। आपको बहुत ज़्यादा गुड लक, किस्मत आपका बहुत साथ देगी, ठीक है। जो भी चीज़ आप करेंगे उन कामों में आपको जो है सफलता मिलेगी, ठीक है, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे ये जून के महीने में। लाइफ में पूरी तरीके से दिख रहा है कि बैलेंसिंग आएगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा, देखिए लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ वेंस का कार्ड है, साथ में टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप खुद समझ सकते हैं, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी चल रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ आपके जीवन में ये दिख रहा है कि आपका जो सच्चा प्रेम है, एक तो जून के महीने में आपको आपका ट्विन सोल, ठीक है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके ट्विन सोल, इनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। ये आप में से कुछ लोगों के ट्विन सोल हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ जून के महीने में अगर इस पर्सन की कुछ फैमिली इशू थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, फैमिली का कुछ बर्डन चल रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन या दूरी तो आई है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि कुछ तो कर्मा का साइकिल चला, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, इस जून के महीने में वो आपके बहुत करीब आने वाला है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, कमिंग टू क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के बहुत करीब, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ पाएंगे। ये जून का महीना एक तरफ से ना ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। आपकी डेस्टिनी आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से फिर से एक बार एक करने वाली है, फिर से आप दोनों का मिलन होने वाला है, दोनों में रियूनियन होगा, ठीक है, पूरी तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप लोग सेपरेट हैं, ठीक है, दूरी है, नो कांटेक्ट में, बातचीत नहीं हो रही है, तो बता दूं पेशेंस रखिए, वेट करिए। ये समय आपके धैर्य की बहुत परीक्षा लेगा, आपके प्यार को भी परखा जाएगा, आपके प्यार की भी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेट की एनर्जी दिखाता है, एक पेशेंस की, एक धैर्य की एनर्जी दिखाता है। आपको पेशेंसली वेट करना है, चीज़ें अच्छी होने जा रही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साथ आपको मिल गया है, ठीक है। डेस्टिनी सब कुछ बदल रही है, भाग्य अपना खेल खेल रहा है, आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी एफर्ट करे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर ना, वो यहाँ पर को पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी अपना खेल खेल लिए, आपके पर्सन को वापस से आपको मिलाने वाली है, फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, नज़दीकियाँ बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मोनियस, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आप दोनों की रहेगी, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड बताता है कि बैलेंसिंग। अगर यहाँ पर कुछ कर्मा का खेल चला था, आपके पर्सन आपसे दूर हुए, सेपरेट हुए, ठीक है, कुछ भी वजह हो सकती है, फैमिली का भी एक बर्डन इशू यहाँ पर दिख रहा है, कोई भी वजह रही थी, आपके पर्सन का कोई कार्मिक अकाउंट था, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कह दूँ कि आपसे कहा जा रहा है पेशेंस। टेम्परेंस कार्ड बहुत पेशेंस का होता है, कहीं ना कहीं आप बहुत पेशेंस वाले हैं, आप भी पेशेंस वाले हो, आपके पर्सन भी बहुत पेशेंस वाले होंगे, तो आपका जो पेशेंस का फल है वो आपको जून के महीने में मिलने जा रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है
कि एक डीप लव है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए केयर है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, यानी कि ये जो पर्सन है आपको इक्वलिटी देने जा रहे हैं। ये रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट, सम्मान, सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। तो वो आपकी डेस्टिनी आपको जून के महीने में दे रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक नई शुरुआत को दिखाता है, लाइफ की एक नई जर्नी आपके पार्टनर के संग शुरू होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल कमिटमेंट, फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, इन्होंने अभी तक आपके लिए एक्शन नहीं लिया, एक्शन लेंगे। और यहाँ दिख रहा है कि यूनियन, ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स भी एक तरफ से यूनियन को ही बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप में बहुत ज़्यादा रुचि ये पर्सन लेते हैं। फिर से आप दोनों में दोस्ती भी होगी, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार भी होगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए सम्मान, ठीक है, एक दूसरे को बहुत इक्वल गिव एंड टेक है ना, एक दूसरे के लिए बराबरता होगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और ये पर्सन ना आपसे एक डीपली अटैचमेंट रखते हैं, आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। तो ये किसी भी हर हाल में आपको खोने नहीं देंगे, अपने आप से दूर होने नहीं देंगे। आपको पाने की चाहत बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जून के महीने में आप देखेंगे इच्छाएं आपकी एक दूसरे के लिए, उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहेगी। और यहाँ 4 ऑफ वेंस बताता है कि कुछ तो सेलिब्रेशन होगा ही। ये पर्सन आपके बारे में अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हैं, फैमिली में आप दोनों के एक दूसरे से बातचीत चल सकती है। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मैरिज एंगेजमेंट, या कहूँ तो एनिवर्सरी, सॉरी मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, जैसे कि रिंग सेरेमनी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन हो जाएगी कि शादी की बात घर में आप लोगों की पक्की हो सकती है। आपके पर्सन हो सकता है कि फैमिली में ही आपका रिश्ता लेकर आए आपकी फैमिली में और बातचीत करें। और यहाँ दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से भी यस कार्ड आया है, कि बिल्कुल ऑफ कोर्स आपके लिए यस कार्ड है, आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, आपको आपका ट्रू लव जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ दिख रहा है कि विक्ट्री, ये कार्ड होता है 4 ऑफ वेंस, विक्ट्री का। आपके सच्चे प्यार की जीत जो है इस जून के महीने में हो रही है, ठीक है। डेस्टिनी जो है हमेशा के लिए आप दोनों को एक करने वाली है, एक मैरिज के बंधन में आप दोनों बंधने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि बिल्कुल यूनियन तो आपका होगा ही। लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, रिश्ता बहुत बैलेंस्ड होके चलेगा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो भी व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में हीलिंग यहाँ पर चल रही है, हील आप होने वाले हो। आपका रिलेशनशिप जो है वो आपको बहुत हील करेगा, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट है। एक दूसरे को काफ़ी हील तो आप करते हो, एक दूसरे के लिए बहुत सच्चा प्रेम है। और आपके हाथ में ही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल निश्चयवादी बन के रहना है, ठीक है। आपको एक दृढ़ संकल्पी बन के रहना, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको यही पार्टनर चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपकी डेस्टिनी ना, आप जो मांग रहे हो, आप जो चाह रहे हो वही आपको देने वाली है। क्योंकि यहाँ मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है कि आप कुछ तो जो है अपने लव वन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ उनको जो है यहाँ पर को मिलने वाली है। तो जीत और खुशी जो है डेस्टिनी आपके भाग्य में जो है आपको देगी ही देगी, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल ऑफकोर्स यस कार्ड है। इसी पर्सन से आपकी दिख रहा है कि मैरिज, शादी होने का, रिश्ता फिक्स होने का, मंगनी होने का भी पूरा चांसेस बन गया है। तो ये जून का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा, बहुत यादगार, बहुत हैप्पी मोमेंट पल रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी, आप उत्साह से भरे रहेंगे। कंप्लीसन का कार्ड आ गया, आप दोनों के रिश्ते में कंप्लीसन आने वाला है। तो देखिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में वही प्यार जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसको आप बहुत चाहते हो, जो आपके दिल दिमाग हर जगह पे बसा है, वही पर्सन और आप एक होने वाले हैं। कंप्लीसन यहाँ पर आने वाला है। कंप्लीसन किसको बताता है, वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि एक दूसरे की दुनिया हो आप, और एक दूसरे की दुनिया में आपको आना ही है। और ये कौन लेकर आ रहा है, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आप दोनों को फिर से एक करने वाला है। तो कंप्लीसन इस रिलेशनशिप में आने वाला है। कमिटमेंट आपको नहीं मिला था, आपके पर्सन से कमिटमेंट आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्यार आपको मिलेगा, और कमिटमेंट भी यहाँ पर को आपको देंगे मैरिज का है आपके पर्सन। तो यहाँ कंप्लीसन है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस जून के महीने में शादी हो जाए आपकी, ये भी दिख रहा है कि जून के महीने में कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का ना यहाँ पर ऑलरेडी मैरिज वगैरह फिक्स हो चुकी है, और जून के महीने में उनकी शादी होने वाली है उन्हीं के ये डिवाइन काउंटर पार्ट से, उनके ट्विन सोल से। उनको उनका सच्चा प्यार जो है ना वो मिलने वाला, मैरिज में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो जिन लोगों की भी मैरिज होने वाली है, कमेंट करके कृपया बताइएगा, जो लोग एक हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को कोई भी इल्यूजन ना रखें, कोई भी भ्रम ना रखें। जो भी भ्रम आपके अंदर है अपने पार्टनर को लेकर, वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, सारे के सारे खुल जाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ से
आपकी जैसे कहते हैं ना किस्मत की चाबी आपके हाथ लगने वाली है। आपका प्यार, आपका लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हील होने जा रहा है इस जून के महीने में। और यहाँ ये भी मुझे दिख रही है कि डेस्टिनी आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुड लक है आपके लिए, ठीक है। जो भी कुछ करोगे, जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगी, उसमें कामयाबी आपको मिलने वाली, जीत आपकी होगी, ठीक है। आप कोई नया काम करना चाह रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो इस जून के महीने में, तो लक आपके साथ में। अगर आप कोई करना चाहते थे ना, कोई नए काम की शुरुआत या कोई नई जॉब आपको चाहिए, कोई नई जॉब की शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगी कि जून का महीना बहुत अच्छा है आपके साथ। आपकी किस्मत है और आपकी किस्मत आपको बहुत आगे जो है दिख रहा है कि वो लेकर जाएगी। अगर अभी तक आपने लॉस झेला था ना, तो ये जून का महीना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। आपकी डेस्टिनी में है कि जून का महीना बहुत कुछ अच्छा आपको रिजल्ट जो है आउटकम्स देगा, ठीक है। आपने किसी काम के लिए अगर बहुत मेहनत की थी, किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट आपने लगाए और उसका रिजल्ट नहीं मिला था, तो मैं बता दूं जून का महीना एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट के तौर पे होगा, ठीक है। आपकी मेहनत किसी काम को लेकर थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने लगाए, ठीक है, यहाँ वेट आप उस चीज़ का कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने वाला है जून के महीने में। चीज़ें जो है आपके हक में होंगी, रिस्पॉन्स जो है अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा और येस में आंसर होगा, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके लिए आ रहा है कि खुलकर कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ बातचीत आपको खुलकर करनी है, ठीक है। खुलकर बात करें, मतलब कुछ भी आपको छिपाना नहीं है, कुछ भी आपको जो है एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब ना जैसे उलझी उलझी बातें करना, खुलकर बात नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल खुलकर बातें करें, ठीक है। यहाँ करियर में भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के यहाँ पर बहुत अच्छा करियर चल रहा है उनका। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग बिजनेस करते हैं अपना, तो जो लोग अपना छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस करते हैं ना, उनके बिजनेस में एकदम से ग्रोथ आएगी, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि उनका मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा, रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, ठीक है। आपका करियर जो है वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। आपको जो है बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। देखिए एक्स लवर का यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है मेरी ओरेकल डेक से, इट्स रियलिटी। देखिए आपकी डेस्टिनी में आपके एक्स लवर को लिखा है, ये जो आपका एक्स लवर है ना, यही आप में से कुछ लोगों का ट्विन सोल, ठीक है, या ट्विन फ्लेम है। और यहाँ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लव आपसे ये पर्सन करते हैं। इट्स रियलिटी का कार्ड आ गया कि मतलब यही सच्चाई है कि ये जो आपका एक्स लवर है ना, अगर आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है, एक्स है, देखिए मैंने कहा था ना, तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपकी डेस्टिनी में इस पर्सन को लिखा और जून के महीने में आप दोनों एक होके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको एक होने से नहीं रोक सकती। आप दोनों का रियूनियन होगा, आपके एक्स लवर आपसे रियूनियन करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आप दोनों को फिर से एक साथ मिलाने वाला है और ये डेस्टिनी में आपके लिखा है, जो आपको मिलकर रहेगा। आपके एक्स लवर आपकी डेस्टिनी में लिखे है, क्योंकि ये एक बहुत ट्रू लव है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि यही रियलिटी है, रियलिटी का कार्ड है कि यही सच्चाई है कि आपके एक्स लवर के साथ ही आपकी मैरिज होनी है। तो मैरिज फिक्स हो सकती है या ऑलरेडी मैरिज ही हो सकती है आपके इस जून के महीने में। और कुछ लोग तो मैं बोल रही हूँ कि ऑलरेडी उनकी मैरिज फिक्स हो गई है और जून के महीने में वो लोग एक होने जा रहे हैं, शादी होने ही वाली है जून के महीने में। तो जो लोगों की यहाँ शादी पक्की होगी उनकी एक्स लवर के साथ, आपको पता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी मैरिज होने वाली है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लेम जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को ना, जिन लोगों के मतलब एक्स पार्टनर है उनको मिलने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो भी मैं बता दूं कि सिंगल लोगों के लिए भी आ रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए तो यहाँ एक्स लवर की एनर्जी निकली है, और लेकिन कुछ लोग सिंगल भी है तो मैं बता दूं उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट, उनका ट्विन सोल जो है वो मिलने वाला है जून के महीने में। आप दोनों यूनियन में आएंगे, क्योंकि अब भाग्य आपको आपके इस लव वन, आपके सच्चे प्रेम से मिलाने वाला है, ठीक है। सच्चे प्रेम की अनुभूति इस जून के महीने में आप करेंगे। और बहुत ही सेल्फलेस लव आया है, बहुत निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि जहाँ द लवर्स की एनर्जी आती है, ये एक दूसरे के लिए बहुत निस्वार्थ प्रेम होता है। यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता है किसी का। देखिए कार्ड्स भी ओरेकल्स में वैसे निकलते हैं, इट्स रियलिटी। ये बहुत सेल्फलेस लव है और बहुत ही फ्रेंडली लव, मतलब ये पर्सन आपसे बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे। 3 ऑफ कप्स ऑलरेडी फ्रेंड्स का, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, फ्रेंडली गैदरिंग, इन चीज़ों का कार्ड्स होता है। तो यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली इस पर्सन का बिहेवियर होगा। और ओरेकल से भी गाइस वही कार्ड निकला है, बिल्कुल ठीक है। आपकी कोई मनचाही इच्छा, कुछ मैनिफेस्टेशन है ना, ठीक है, वो भी इसके लिए यस कार्ड है कि वो पूरी होने जा रही है जून के महीने में। चूंकि यहाँ पर टेम्परेंस किसी विश इच्छा का भी होता है, डिज़ायर का, किसी विश को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग हैं कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये जून का महीना उनकी विश जो है फुलफिलमेंट होने वाली है।
ठीक है, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन जून के महीने में पूरी होने जा रही है। कुछ लोगों की ये भी मुझे दिख रहा है। अब ये इच्छा किसी चीज़ से भी रिलेटिव हो सकती है, ठीक है, आपसी मैरिज, आपका लव वन, आपका रियूनियन, ठीक है, तो यहाँ होने वाला है जून के महीने में, जो कि डेस्टिनी ने आपके भाग्य में लिखा है और आपको जून के महीने में मिलकर रहेगी। लाइक एंड शेयर करिएगा, क्लेम करिएगा वीडियो को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। जब आप इस वीडियो को ना देखने के बाद क्लेम करते हैं अच्छे से, आप पॉजिटिव रहते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं सोचते, तभी जाके ना जब आप मतलब विश्वास कर लेते हो, ट्रस्ट कि हाँ सब कुछ हो रहा है, हो चुका है, क्लेम करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो यूनिवर्स की, हाँ उस चीज़ को महसूस करते हो, विजुलाइज करते हो कि हाँ ये चीज़ आपको मिल गई, ये चीज़ हो गई है, तो वाकई में बता दूँ ना, अगर उसमें आप कोई डाउट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ ट्रस्ट करेंगे, तो वो 100% होती हैं चीज़ें। जहाँ डाउट आ गया, जहाँ शक आ गया, वो होता ही नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को आप अपने गट्स के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए, जहाँ क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो चीज़ें ही मैनिफेस्ट होकर आती हैं, तो उस चीज़ पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा, और वीडियो पे पहली बार आए हैं, अगर आप हमारे बुद्धा टैरो चैनल को भी देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन, सेकंड पाइल को चूज़ किया है अपने बर्थ मंथ को, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, जिन लोगों का भी जन्म इस महीनों में होता है, पाइल नंबर 2, तो जून के महीने में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। सो पाइल नंबर 2 आप लोगों की राशि ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें तो यहाँ सारे ही साइन अगर मैं आज कहती हूँ तो गजब, अर्थ एलिमेंट्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर है लिब्रा, जमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर एलिमेंट्स थोड़ा कम है, इसमें हो सकती है आप लोगों की सिंह राशि, ठीक है, सिंह राशि स्ट्रांगली है बस, ठीक है। तो ये आप लोगों की राशि है। अगर नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल अगर मैं बात करूं तो वो हो सकता है आप लोगों के लिए हो सकता है M, ठीक है, RTSGKCHDNYJPWXBUG, ओके। तो ये जो है नाम और के, तो ये आप लोगों के जो है नेम की ना फर्स्ट लेटर एंड इनिशियल्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं अगर बात करूं तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, 9 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 13 तारीख भी गाइस स्ट्रॉन्ग है, 15 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 18 तारीख। तो ये जो है आप लोगों की ना डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब बताते हैं कि क्या लिखा है इस जून के महीने में आपकी डेस्टिनी में जो आपको मिलकर ही रहेगा। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए एक चीज़ तो मैं ये बात कह दूं कि आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ तो लिखा है सोर्स का कार्ड, कि आपके जीवन में अब बहुत सारे सोर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, इनकम के सोर्स। सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, उनकी आर्थिक स्थिति मुझे दिख रही कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर कोई डेथ हो, ठीक है, या किसी ने आपसे कर्ज लिया है, उन्होंने आपके कर्ज को लौटाया नहीं है, ठीक है, या आपने किसी का जो है कर्ज शायद देना है। तो इस जून के महीने में मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग तो इतने ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनका करियर इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत होने वाला है कि वो एक झटके में उन्होंने जिसका भी देना है ना कर्ज वगैरह, वो कर्ज एकदम चुकता कर देंगे, ठीक है। आपने किसी का पैसा देना था, किसी का कुछ लिया था आपने, तो वो आप दे दोगे वापस, जो है आप कर दोगे, रिटर्न बैक भी होगा आपको और रिटर्न भी कर दोगे। अगर किसी ने आपका कर्ज देना था
किसी ने आपसे पैसे लिए थे, उधारी चुकता नहीं की थी, तो ये जून के महीने में दिख रहा है कि वो पर्सन सामने से आकर आपको खुद आपका जो है कर्ज वापस लौटा देंगे। तो रिटर्न बैक आपकी मनी जो है आपको रिटर्न बैक मिलने वाली है, पहली चीज़ तो। और यहाँ दिख रही हूँ कि कर्मा जो है यहाँ पर काम करने वाला है आपके जीवन में। मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना कर्मा बहुत काम करता है गाइस। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि कर्मा एकदम नहीं मिलता, आप जो भी कुछ करते हो ना आपको कर्मा एकदम तुरंत गाइस जो है मिल जाता है। ये चीज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका कर्मा आपको रिजल्ट इंस्टेंटली जो है यहाँ पर कुछ जून के महीने में देखने को मिलेगा। और यहाँ एक चीज़ देख रही हूँ कि जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि न्याय आपके साथ होने वाला है। जून का महीना आपके लिए बहुत न्यायप्रिय रहेगा। आपके अच्छे कर्मों का हो, चाहे आपके कर्म में जो भी आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट, उसका फल, उसका फ्रूट आपको एकदम इंस्टेंटली देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि जहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वहीं इसके नीचे बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? लॉस, हर तरह से लॉस, कर्ज में डूबा हुआ इंसान, आर्थिक तंगियों में जूझा हुआ इंसान, प्यार में जो है सेपरेट हुआ इंसान, प्यार भी साथ छोड़ दे, बिल्कुल अकेला हो गया इंसान, मायूस है इंसान, परेशान है, कोई साथ नहीं दे रहा, किस्मत खराब चल रही। वही 9 ऑफ पेंटिकल्स किस्मत बनने का कार्ड है। और ये किससे? आपके ही अपने हुनर, आपका ही अपना टैलेंट जो निखर रहा है बाहर। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो। तो जहाँ लॉस हुआ है वहीं आप जून के महीने में बहुत कुछ गेन करने वाले हो, बहुत कुछ अचीव आप करने जा रहे हो। जस्टिस ये बता रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, पैसा रुपया दिख रहा है कि आप कमाएंगे भी और पैसा रुपया आप बचाएंगे भी। ये भी दिख रहा है कि मनी सेविंग भी यहाँ पर चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी महिला जो पैसों को सेव भी करके रखती है। ठीक है, तो सेव भी आप करोगे और कमाओगे भी। और मुझे ये दिख रहा है कि ना आप पैसा कमाने के साथ साथ कुछ लोग दिख रहा है कि दूसरों की हेल्प भी बहुत करेंगे। आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हो सकते हैं, बहुत काइंड हार्टेड हो सकते हैं। आपने पहले भी बहुतों की हेल्प मदद की, लेकिन आपका जब स्थिति खराब हुआ तो हो सकता है कि आपको किसी से मदद नहीं मिली हो। लेकिन आपको किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतने हुनरमंद हो, इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट, आप एक ऐसी शख्सियत हो ना जो अपने दम पे ही, अपने कर्मों पे खुद अपने आप को दोबारा से खड़ा कर लोगे। तो जो भी आपकी आर्थिक सिचुएशन अभी तक खराब चल रही थी, तो यहाँ डेस्टिनी आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सुधार का कार्ड आया है, सुधार करने जा रही है। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव आपकी होने जा रही है। इस जून के महीने में आप फाइनेंशियली काफ़ी कुछ अचीव करोगे, फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो करोगे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है? अबेंडेंस। ठीक है, अचानक से यहाँ कुछ लोग ना अपनी गरीबी से, जैसे कहते हैं ना, एक झटके में मुक्ति पाने वाले हैं। या तो कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो सकता है कि आप कोई यूट्यूबर है, कोई सोशल मीडिया पे काम करते हो, ठीक है, या कोई अपना काम करते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो, अभी अभी रनिंग वे पे चल रहा है। या फिर आप जो है, आप में कोई ऐसा टैलेंट तो है, क्योंकि आप टैलेंटेड हो। एक आर्टिस्टिक कलाओं का ये कार्ड होता है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी टेक्निशियल या आर्टिस्टिक चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन हो, बहुत ही निपुण हो। तो ये चीज़ों में आपकी बहुत सराहना होने वाली है, इस चीज़ से आपको बहुत इनकम होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है अचानक से रिच बनना, अचानक से बहुत सारा अबेंडेंस आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप गेन करोगे, बहुत रिच आप बनोगे, अमीर। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए, बिग सरप्राइज यहाँ पर को जो है जून के महीने में आपकी डेस्टिनी आपको देने वाली है। ठीक है, अब यहाँ मैं एक चीज़ ये भी कह दूँ, आपके माइंड में हो सकता है कि ना बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। माइंड का कार्ड क्या बता रहा है कि एक पर्सन है जिसको कोई ना कोई बात तो जो है चुभ रही है, इसके नीचे रीबर्थ है। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर दिख रही है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्यार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी आपके साथ नहीं है, आपको छोड़कर चले गया। 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि पास्ट का लव का दिख रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन करने की कोशिश, आपको कुछ बताया नहीं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बात भी ना बताई हो, कोई वजह नहीं, बिना कुछ कहे आपसे चले गए, क्योंकि वक्त और हालात 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रही कि ऐसा बुरा नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो। तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि जस्टिस कार्ड क्या बताता है? ये बताता है रियूनियन होना, जस्टिस आपको मिलेगा। तो यहाँ जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो ना, जो पर्सन आपको छोड़कर चले गए, ये पर्सन भी दिख रहा है कि मुझे वापस आने वाले हैं। और 8 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ वेंस का कार्ड क्या बता रहा है? कंडीशनिंग का कार्ड क्या बता रहा है? कि सुधार होने वाला है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। ये पर्सन जो अभी आपको छोड़कर चले गए हैं, आपकी तरफ मुंह फेर के चले गए हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, यही पर्सन पास्ट का ट्रॉमा सारा वापस छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए आपके साथ जो है आने वाले हैं। आप में से कुछ लोग दिख रहा है ना कि इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे डीप लव करते हैं, रिस्पेक्ट भी आपकी करते हैं। और ये रिस्पेक्ट का कार्ड मैंने इसलिए बोला 6 ऑफ पेंटिकल्स की जस्टिस क्या होता है? न्याय का कार्ड। जब दो तराजू एक साथ पलड़ने में बैलेंस होते हैं, तो रिलेशनशिप में यहाँ पर क्या है? न्याय मिलने वाला है।
ये पर्सन दोबारा से देखिए रीबर्थ होगा, रियूनियन होगा, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है, दोबारा से न्यू बिगिनिंग आपकी इस पर्सन के साथ होने वाली है। आप ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। आपने हो सकता है कि इस पर्सन के अब आने की संभावना छोड़ दी, आपको लगता है कि अभी पर्सन नहीं आएगा, आप पूरी तरीके से इस पर्सन से हो सकता है कि डिटैच्ड हो गए होंगे। तो जब आपने संभावना छोड़ दी है ना, वही मैं कह रही हूँ कि ट्रस्ट रखिए ईश्वर पर, यूनिवर्स पे, यही पर्सन आपकी जिंदगी में दोबारा से आने वाले हैं। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर को होने जा रही है, ठीक है। आपके हाथों में जैसे खुशियों की चाबी लगने वाली है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपके लिए जो है आपके बहुत सारे आंसर का जवाब देने वाली है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में मैं ये भी देख रही हूँ कि न्याय इस तरीके से भी हो रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों की तो ज़िंदगी में दिख रहा है कि यही पास्ट का पर्सन जो है रिटर्न बैक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन है जो अनजान है, जिसको आप अभी नहीं जानते, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको शायद जानते हैं या आपको सोशल मीडिया वगैरह पे इन्होंने देखा है, ठीक है, आप पर नज़र रखते हैं। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं या कोई कमिटमेंट भी दिख रहा है, कमिटमेंट का कार्ड है, कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे थोड़ा एज में छोटे हों, ठीक है, हो सकता है या थोड़ा इमेच्योर हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आया है यू आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो जिन लोगों का तो ये पास्ट का पर्सन है, कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी और उनकी जोड़ी जो है एक दूसरे के साथ बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये पर्सन गुस्सेबाज हो सकते हैं, हो सकता है कि बहुत गुस्से वाले हों। तो यहाँ पर दिख रहा है कि गुस्सा दूर होगा। तो आपके भाग्य में देखिए कुछ लोगों की जोड़ी ही जो है डेस्टिनी ने आपकी इसी पर्सन के साथ बनाई है। आपका पास्ट का लव ही है, ये एक्स पर्सन ही इसे कहेंगे। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है। कुछ लोगों की डेस्टिनी में कोई न्यू पर्सन लिखा है जिसके साथ जो है आपकी जोड़ी बनी है। तो कोई न्यू पर्सन आपकी डेस्टिनी में भी है। और ये बहुत कोई ये अनजान व्यक्ति है, आप इसको नहीं जानते, ठीक है। आप इस व्यक्ति से बिल्कुल अनजान हो, क्योंकि अननोन का कार्ड है कि ये व्यक्ति जो है कोई अननोन पर्सन है, कोई अननोन व्यक्ति है जो आप पर नज़र रखे हुए है, कोई अननोन व्यक्ति है जो चुपके चुपके साथ आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपकी फ़ोटो को देखते हैं। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुझे दिख रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे हो सकता है कि एज गैप हो सकता है आप दोनों में, आपसे एज में बहुत छोटे हो सकते हैं, या ये पर्सन जो है इमेच्योर हो सकते हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, कि हाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस भी करा है कि आपको कोई न्यू पर्सन और किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी जी दिख रही है, मुझे वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए न्यू है, तो कुछ लोगों के लिए वही पुराना पर्सन है जो उनकी ज़िंदगी में वापस से लौट रहा है। और यहाँ चूंकि जब 6 ऑफ पेंटिकल जस्टिस कार्ड है तो वापस लौटाने का कार्ड है, मतलब वापस मिलने का कार्ड है। और कुछ लोगों की क्योंकि डेस्टिनी में ही ये पर्सन लिखे हैं जो आपको मिलकर रहेंगे। तो यहाँ अबेंडेंस आपको मिलने वाली, कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत रीच होंगे, अबेंडेंस उनको मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारा पैसा आप दिख रहा है कि मनी जो है कमाएंगे। और खूब सारा मुझे दिख रहा है कि दूसरों की भी आप हेल्प करने वाले हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, जून के महीने में आप दूसरों की भी बहुत मदद करेंगे। और देखिए एक स्ट्रांग पार्टनरशिप कमिटमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रांग पार्टनरशिप जो है आपके पर्सन के साथ दोबारा से जो है दिख रही है मुझे होने वाली है। इस जून के महीने में आप एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप में जाएंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं ना, ठीक है, चाहे न्यू पर्सन का चाहे पुराने पर्सन का, तो वो वेट जो है इंतज़ार ना आपका ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, ठीक है, न्याय आपको मिलेगा, ठीक है। आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया था ना, तो जस्टिस कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जून के महीने में आपके साथ न्याय होगा। और जिसने आपका बुरा किया था उन लोगों को उनका बुरा कर्मा भी मिलेगा, ठीक है। जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से आप इतनी ख़राब स्थिति में गए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ था, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो यहाँ जस्टिस क्या होगा कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन को छोड़कर, 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या होता है पता है, कि एक काम पूरा करते हुए, कंप्लीट करते हुए वापस आना, जस्टिस। तो ये पर्सन थर्ड पर्सन को भी छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस रिटर्न बैक आ रहे हैं, ठीक है। और आपको जो न्याय मिलना है वो न्याय मिलेगा। इस पर्सन से जो आपको प्यार मिलना है, जो रिस्पेक्ट मिलनी है, जो केयर इसने आपको देनी है, जो थर्ड पर्सन को दे दी, वो वापस से ईश्वर इनको जो है आप इनके द्वारा लौटाएंगे आपको। तो ये जस्टिस होगा, ये कर्मा होगा, ठीक है। और किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया था ना, जिसकी वजह से आप बहुत फाइनेंशियली लॉस या कोई परेशानी झेले थे, तो आप देखेंगे कि उसका कर्मा भी उसको मिलने वाला है इस जून के महीने में, यानी कि आपके साथ न्याय होगा। और आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये एक न्यायप्रिय समय रहेगा, ठीक है। आपके साथ कुछ भी अन्याय ईश्वर नहीं होने देंगे, जो भी होगा आपके लिए न्यायप्रिय होगा, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है।
बस आप ये ध्यान रखें कि आप किसी का बुरा ना करें, आप किसी का आप अपना कर्मा खराब ना करें, ठीक है, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड बताता है कि कर्मा, ये जस्टिस मिलना यानी कि जो भी हम करेंगे वही हमें मिलेगा, ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं होने देना है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग कि जून के महीने में आपको क्या मिलने वाला है, क्या लिखा है आपकी भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक तरफ से तो पूरी कर्मा जैसी वाली रीडिंग आ गई है निकल कर। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। यदि सिचुएशन मैच हुई है, रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।